हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इवन हमने बहुत बार पढ़ा भी है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो लिक्विड को लिक्विड स्टेट बोलते हैं। जो हम पानी बोलते हैं तो वो लिक्विड है, तो उसको लिक्विड स्टेट बोलते हैं। ओके, ऑयल है तो वो लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट बोलते हैं। ओके, फिर सॉलिड, तो सॉलिड मीन जो हम उसको दबा नहीं सकते हैं, उसको तोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, रिजिड होता है, तो उसको सॉलिड बोलते हैं। और गैस जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं और इजीली कंप्रेस्ड होती है, जैसे बलून के अंदर भरते हैं तो उसके बाद प्रेस कर सकते हैं, मीन्स इजीली, मीन्स कहने का मीनिंग गैसियस फॉर्म। आप सबको मालूम है कि गैस कैसा होता है। ओके, तो स्टीम आपने मालूम है, स्टीम भी आपने देखा हुआ है, वाटर का जो स्टीम होता है वो। ओके, तो वो गैसियस फॉर्म होता है। और अच्छा, वाटर के दो फॉर्म होते हैं। वाटर अगर आप गर्म करोगे तो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको गैसियस फॉर्म बोलते हैं। और लिक्विड जब गर्म करते हैं पानी के फॉर्म में होता है, इसको लिक्विड बोलते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये हम चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर अराउंड यू। मीन्स अब हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ है। वॉट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, मीन्स उसके कौन से स्टेट है, हमको वो फाइंड करना है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। मीन तीन तरह के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे दिखाया हुआ है। दिस स्टेट ऑफ द मैटर arise due to the variation of the characteristic of the पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो किस वजह से होता है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसकी वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे, मैंने आपको भी बताया था, ऑब्जेक्ट के स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। और वो स्मॉलेस्ट पार्ट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं ये सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा। Now let us study about the property of the this three state of matter in detail। अब तीन उसमें वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द सॉलिड। फर्स्ट इसको देख लेते हैं। ओके, यहाँ सॉरी, सॉलिड में क्या है, देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी 1.9 है, हम देख लेते हैं वो क्या है। कलेक्ट द फॉलोइंग articles collect the following articles: a pen, a book, needle and the piece of thread, and sketch the shape of the above articles in your notebook and move the pencil around them। मीन्स यहाँ पे ये बस और कुछ नहीं है। ये ऐसे बोल रहा है कि ये सारी चीज़ लेनी है हमको और हमको देखना है कि भाई ये कैसी है, बस शेप कैसा है उसका, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब इसमें होगा, बस और कुछ नहीं है। तो डू ऑल दिस हैव डिफाइनाइट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो मीन्स ये सबके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई एक डिफाइनाइट शेप है, फिक्स है, तो पेन का शेप आपको मालूम है, निडल तो निडल का शेप आपको मालूम है, पीस ऑफ द थ्रेड मीन थ्रेड का शेड भी आपको, शेप आपको मालूम है। तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे आपको ये बताया गया हुआ है कि हर एक का वॉल्यूम होता है, शेप होता है और उसका और बाउंड्रीज भी अलग अलग होती है। ओके, तो व्हाट हैपन इफ़ दे आर हम हैमर्ड, पुल और ड्रॉप्ड। अगर उसको हमने हैमर में हथौड़ी से मारा जाए या फिर उसको खींचा जाए या उसको फेंका जाए, तो क्या होता है उसके अंदर? तो सिंपल सी है, आर दिस कैपेबल ऑफ द डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या वो डिफ्यूजिंग मीन एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं या में से अलग से हो जाते हैं? तो ट्राई कंप्रेस्ड देम बाय द अप्लाइंग फोर्स एंड यू आर एबल टू कंप्रेस देम। और आप उसके बाद आपको क्या देखना है कि उसको हमको कंप्रेस करके चेक करना है कि वो वो क्या करते हैं, मीन्स कंप्रेस हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये मिक्स हो जाते हैं, तो वो हमको चेक करना है। तो सिंपल सी बात है सर, ये सॉलिड चीज़ इतना भी हार्ड नहीं है पॉइंट। सॉलिड में सॉलिड होता है, उसको हम कंप्रेस करें तो वो जल्दी से कंप्रेस नहीं होगा, रिजिड होता है। ओके, हम वुड बोलते हैं, आयन बोलते हैं, वो सब सॉलिड है। ओके, तो चलो आगे पढ़ते हैं। All the above are example of the solid. We can observe that all these have definite shape and distinct boundaries and fixed volume। मीन्स तीन चीज़ सॉलिड का हमको मालूम है, एक तो शेप होता है, उसकी बाउंड्रीज होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है कि वो जगह रोकता है। मीन्स कोई भी सॉलिड चीज़ होगी तो वो क्या करेगा, जगह रोकेगा। दैट इज़ have negligible compression and solid have the tendency to maintain their shape when the subjects
टू आउटसाइड फोर्स, मीन्स वो सॉलिड के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि वो उसकी जो टेंडेंसी कौन सी है, हमको उसमें क्या देखने को मिलता है कि वो एक तो सॉलिड होता है पहली बात तो, और वो उसका जो शेप होता है वो मेंटेन रखने का ट्राई करता है। अब आप बोलोगे कि सर रबर बैंड, तो रबर बैंड क्या है, वो एक सॉलिड है। अब आप बोलोगे सर रबर बैंड कैसे सॉलिड है, वो तो हम खींचते हैं तो स्ट्रेच भी हो जाता है। पर सॉलिड की डेफिनेशन में क्या है कि वो खुद का जो शेप है वो मेंटेन करने का ट्राई करता है, हम उसको बोलते हैं सॉलिड। तो रबर बैंड क्या करता है, हम खींचेंगे तो वापस उसके जो मेन शेप में आने का ट्राई करेगा, तो इट मीन्स दैट दैट इज़ अ सॉलिड। ओके, तो ये आपको याद रखना है दिमाग में, और कुछ नहीं है। Solid have the tendency to maintain their shape when subjected to outside force, and solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, वो शेप चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये रिजिड है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर खींचा जाए तो ऐसा अगर शेप चेंज नहीं होगा। अब पेन हो, वो उसका शेप तो चेंज करने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर कोई आयरन नेल हो तो वो भी चेंज नहीं होने वाला है। वुड हो, कोई भी एक वुडन ब्लॉक हो, वुडन मीन्स एक लकड़ी का टुकड़ा हो, तो वो भी उसका शेप चेंज नहीं करने वाला है। तो मीन्स ये सब रिजिड है। रिजिड का मीनिंग क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो सॉलिड है, बस और कुछ नहीं है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग्स। what about the rubber band? Can it change its shape or stretching? It is a solid। देखो रबर बैंड का मैंने जो एग्जांपल बताया था वो वापस आ गया, क्या कि रबर बैंड क्या सही में वो सॉलिड है? हाँ, सही में वो सॉलिड है। अब आप बोलोगे कि सर क्यों सॉलिड है, तो सिंपल सी बात है, हमने सॉलिड की डेफिनेशन तो देखी। सॉलिड की डेफिनेशन क्या बताई हमने, कि वो खुद का शेप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगी, मैंने आपको बताई। तो एक तो क्या होता है उसका ये रहा, डिफाइनाइट शेप, उसका खुद का शेप डिफाइनाइट होता है। फिर उसकी एक बाउंड्री होती है, एंड फिक्स उसका वॉल्यूम होता है। ये तीन चीज़ मैटर करती है, तो उसका मीनिंग हमको ऐसा समझ लेने का कि ये सॉलिड चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे रबर बैंड क्या है, तो वो खुद का शेप को मेंटेन करने का ट्राई करता है। रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे तो पर वो उसका शेप तो खुद शेप सेम ही रखेगा। ओके, तो ये रबर बैंड क्या होगा, वो एक सॉलिड चीज़ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा है कि शुगर एंड सोल्ट, तो वो हम अगर हम जार के अंदर भरते हैं तो अलग डिफरेंट जार के अंदर भरते हैं, शेप अलग अलग होता है, तो उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट जार के अंदर भरेंगे तो उसका शेप क्या सॉलिड है? अरे भाई वो सॉलिड होता है, वो छोटा होता है, इसलिए वो हमको ऐसा फीलिंग होता है कि अलग अलग शेप में वो चेंज हो जाता है। पर ओरिजिनली अगर वो छोटा सा पीस लोगे शुगर का और सॉल्ट का, जो छोटा सा पार्टिकल, तो वो कैसा होता है, सॉलिड ही होता है। वॉट अबाउट द स्पॉन्ज? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। देखो वापस यहाँ पे यही चीज़ पूछा है, रबर बैंड के जैसा ही क्वेश्चन आ गया वापस कि स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मीन्स अब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाऊँ। जो हम नहीं, हम सोफ़ा के अंदर जो डनलॉप होता है, डनलॉप मीन्स वो स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी मीन्स उसको दबाते हैं तो दब जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्ज। ओके, तो जो मीन्स सोफ़ा सेट जिसमें से मीन्स सोफ़ा सेट जो होता है उसका जो बैठने के लिए जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज। ओके, तो उसको दबाते हैं तो दब जाता है, उसमें से एयर निकल जाती है और वापस अंदर एयर आ जाती है तो वो फूल जाता है। पर वो करता क्या है, वो करता है खुद का शेप को मेंटेन रखने का ट्राई करता है। इट मीन्स दैट दैट इज़ अ सॉलिड। तो ये थर्ड वाला भी सॉलिड है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड एज द रबर बैंड चेंज शेप, यहाँ पे लिखा है रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स ऑफ द रिमेनिंग द सेम शेप व्हेन। एक सेकंड, ये रहा। When force is removed and excessive force is applied, it breaks। अगर हम ज़्यादा फोर्स देंगे तो वो टूट जाएगा। ओके, ये ऐसा बताया, बस और कुछ नहीं है, पर वो अल्टीमेटली तो सॉलिड ही है। द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर और सोल्ट क्रिस्टल मीन्स छोटा सा छोटा पार्टिकल होता है ना, जो हम बोलते हैं एक दाना, मीन्स शुगर का एक दाना ले लो, नमक का एक दाना ले लो, दाना मीन्स छोटा सा एक क्रिस्टल। रिमेन्स द फिक्स्ड, वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। वेदर वी आर टेक इट इन योर हैंड एंड पुट इट इन योर प्लेट और इन अ जार, तो वो क्या, अगर आप खुद की प्लेट में लोगे या जार के अंदर रखोगे या अपने हाथ में लोगे तो भी उसका शेप तो सेम ही रहता है। फिर स्पॉन्ज, अ स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, मीन्स उसके स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो एयर उसको उसके अंदर एयर क्या रखता है, ट्रैप्ड रखता है। मीन्स ट्रैप्ड का मीनिंग क्या होता है, उसको पकड़ के रखता है उसको। ओके, वैसे समझ सकते हैं हम। वेन वी प्रेस इट द एयर इज
एक्सप्लेन आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस दिस। मीन्स जब उसको हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो हवा होती है वो बाहर आ जाती है, और हवा बाहर आने की वजह से क्या होता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है। और जब वापस उसको छोड़ोगे तो वापस उसके अंदर हवा आ जाती है, वापस वो स्पॉन्ज के अंदर चली जाती है। तो मीन्स अगर वो खुद का शेप मेंटेन करता है, इट मीन्स दैट वो क्या होता है कि भाई वो सॉलिड स्टेट है। तो ये आपका बेसिक ये टॉपिक था कि भाई व्हाट इज़ द सॉलिड स्टेट। तो वो आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद लिक्विड स्टेट में आपको लिक्विड स्टेट पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।